एक होती है हमारी ज़रूरतें और एक होती है हमारा शौक, इच्छा, है ना। शौक, इच्छा। देखिए, हमारे लिए हमारी ज़रूरत क्या है? हमारी ज़रूरत है भोजन। हमारी ज़रूरत है, हमें प्राणप्रद वायु चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए। ये हमारी क्या है? ज़रूरतें हैं। ज़रूरतें का मतलब जिसके न होने पर, जिसके न मिलने पर हमारा जीवन का चलना मुश्किल है, संभव नहीं है। और एक होती है हमारी इच्छा, हमारी चाहनाएं, अर्थात वो मिले तब, न मिले तब तो भी चले। जैसे मैंने कहा कि भोजन, भोजन क्या है? जरूरत है। अब अमुक प्रकार का भोजन, भोजन में ये चटनी चाहिए, ये अचार चाहिए, ये सब्जी चाहिए, ये क्या हो गया है? ये हो गई इच्छा। कपड़ा चाहिए, कपड़े की जरूरत है, लेकिन यही स्टैंडर्ड वाला, यही क्वालिटी वाला कपड़ा वही चाहिए, ये हमारी इच्छा हो गई। ये जो मैं मैसेज भेज रहा चाहता हूँ उसका स्पष्ट आ रहा है ना कि एक है हमारी ज़रूरतें और दूसरी क्या है? हमारी चाहनाएं, इच्छाएं। अब मैं एक दूसरी बात जो खास जिसके लिए कहना चाहता था वो ये है, यह आत्म शांति। ये हमारी चाहना है, इच्छा है या हमारी ज़रूरत है? ये हमारी इच्छा है, केवल चाहना है या जरूरत है? जो हमारी शांति है, सुकून है, सुख है, प्रेम है, ये क्या है? हमारी जरूरत है। और उसके लिए जो प्रथम कदम है, उस शांति के अनुभव के लिए हमें उसका ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए। क्योंकि आखिर में शांति कोई ऐसी चीज तो है नहीं है कि बाहर रखी है उसको ले आओ, कि वहां से उठा लाओ या कहीं से खरीद लाओ या कोई आके गिफ्ट दे दे, ऐसा कुछ तो है नहीं है। अर्थात इसी दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो शांत और प्रसन्न जीवन जी रहे हैं, आनंद का अनुभव कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो दुख का और अशांति का अनुभव कर रहे हैं। उनको भी, जो अशांत है या जो शांत है, सबको भोजन मिल रहा है, सबको कपड़े पहनने की अवसर, कपड़ा पहन पा रहे हैं, कहीं न कहीं रहने बसने की जगह है, अर्थात जीवन जी रहे हैं। तो क्यों है ऐसा अंतर? यह अंतर इसलिए है क्योंकि उनका जीवन जीने का ढंग, उनकी समझ कुछ ऐसा ही है जिससे उनके जीवन में अशांति का अनुभव होता है और किसी के जीवन में शांति का अनुभव होता है। मैं कह रहा था, यदि हमें सुख शांति का अनुभव करना है, आनंद का अनुभव करना है, या कहना चाहिए कि मैं अपना कल्याण चाहता हूँ, हम सभी अपना कल्याण चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहली बात है सही समझ। और वो सही समझ, फिर से कह रहा हूं, वो सही समझ न किसी दुकान में मिलती है, न घर वाले दे पाते हैं, न समाज वाले दे पाते हैं। वह सही समझ हमें मिलती है सत्संग में। अब सोचिए, जब हमारी आत्म शांति हमारी जरूरत है, तो उसके जो क्रम है सत्संग, वो भी हमारी जरूरत है। तो ये न माने कि सत्संग में ये कोई कुछ चीजें विकल्प की होती है ना, जो कहते हैं ना कि ऑप्शनल है ना, तो होती है भाई भी यह करो, यह सब्जी खाओ, ये सब्जी ना खाओ, ऐसा कपड़ा पहनो, वैसा कपड़ा ना पहनो, यह मकान, वह मकान, इसको मित्र बनाओ, इसको मित्र ना बनाओ। ये तो ठीक है, लेकिन आपको शांत रहना चाहिए। ये कोई, इसका कोई विकल्प है? नहीं भी, अशांत भी रह सकते हो, नहीं दुखी भी रह सकते हो, नहीं बीमार भी रह सकते हो, इसका कोई विकल्प नहीं है।
इसलिए जो सचमुच हमारी जरूरतें हैं और जिसके बिना हम चैन के जीवन नहीं जी सकते, अभी सुन रहे थे ना भजन में कि जैसे मछली पानी में के बिना प्यासी रहती है, ऐसे ही मैं ज्ञान के लिए प्यासी हूँ या प्यासा हूँ। तो वो ज्ञान हमें चाहिए। ज्ञान कहाँ मिलेगा और कौन सा ज्ञान? ज्ञान तो चारों तरफ बांटने वाले हैं, विद्यालयों में जाकर ले रहे हैं, कहीं भी जाकर ले रहे हैं, और यहाँ तो हमें से अधिकतम लोग तो विद्यालय से ज्ञान प्राप्त ही कर लिए हैं। तो फिर वो ज्ञान की बात कही जा रही है जिससे हमारा जीवन का जीवन में एक नई समझ आ जाए, जीवन को हम एक ऐसे ढंग से जीने लग जाएं कि उस जीवन में सुख शांति का अनुभव हो। और ऐसे सत्संग जहाँ पर इस प्रकार की समझ मिले, इसके लिए बार बार ये कहना पड़े कि आप सत्संग में आओ, सत्संग में आओ, ये मैं समझता हूँ अच्छा नहीं है। और मैं अपने साथी से कहने वाला भी था कि और कहूँगा भी कि अब ये मत कहना कभी कि आप लोग सत्संग में आओ। वो कबीर साहब जी ने कहा है ना कि पीवेगा झकमारी कैसे वो पंक्ति है, पानी पियावत क्या फिरो घर घर सायर बारी, तृषावंत जो होएगा पीवेगा झकमारी। पानी पिलाते पिलाते क्या ज्ञान बांटते फिर रहे हो, पानी पियावत क्या फिरो घर घर सायर बारी। अरे सब घर में तो समुद्र जैसे अथाह ज्ञान का भंडार है। जो सचमुच प्यासा होगा ना, सचमुच वो झक मार के पिएगा, वो चरण वंदन करेगा कि हे गुरुदेव, हे संत भगवान, मुझे कुछ सुनाओ, मुझे जरूरत है इसकी है, इसके बिना मैं बेचैन हूं, आपके पास आकर के मुझे शीतलता मिलती है, इन विचारों को सुन करके मुझे सुकून मिलता है। वो खुद आएंगे। इसलिए हम जो तीनों लोग हैं, कम से कम वे लोग इस समझ के साथ बैठे हुए हैं कि हमें इस बोध की जरूरत है ताकि हम सुख से जीवन जी सके। और इस बोध को देने के लिए, इस समझ को देने के लिए हमारे बीच